शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज नौजवान टीन एज हैं, कुआरे हैं, शादीशुदा नहीं हैं, जवान हुए हैं, अकल आ गई है, समझ आ गई है और समझ आ गई है और ये अकल आ गई है कि सेक्स क्या है, जवानी क्या है, और इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है, नींदें उड़ गई हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम वीडियोज़ लाए हैं जो टीन एज हैं और नए नए जवान हुए हैं और उनको इतलाम जो है वो होना शुरू हो गया है। और इतलाम एक जवानी का नाम है, लेकिन अगर ये वाफर मकदार में होना शुरू हो जाए तो फिर ये जवानी नहीं वीरानी हो जाती है और फिर इंसान जो है वो शादी की बजाय फरारियत अख्तियार करता है। और इसलिए हम आज आपको नौजवानों को वो मालूमात देंगे जिससे आप इस इतलाम की नासूर बीमारी से नबरज़मा हो सकें। और जब आप इससे आप ताकत से अपने आप को जिस्म में माला माल रखेंगे तो आप जिस्म का साथ हर वो अमल कर सकते हैं जो कि अच्छा होगा, तरक्की का होगा, मजदूरी का होगा, काम का होगा, पढ़ने का होगा, लिखने का होगा या किसी की खिदमत करने का होगा। और इसमें इतलाम का जो लफ्ज़ है वो है खून का अखराज। खून का अखराज जब हो गया और जिस्म जो है उसका हीरो जो है वो खून ही है, और जब खून ही नहीं होगा तो फिर कैसा जिस्म, कैसी ताकत, कैसा चेहरा, कैसे बाल, कैसी बॉडी बिल्डिंग, या कैसे आपके दौड़ना, या कैसा खेलना, या कैसे मुकाबले करना, या कैसा पढ़ना। यानी कि गर्ज है कि जब आपके जिस्म में खून नहीं होगा तो आप किसी भी अमल को अच्छे पैमाने पे यानी कि नहीं कर सकते। जब सेहतमंद जिस्म नहीं होगा माहिरीन के मुताबिक तो अच्छा दिमाग भी नहीं हो सकता, और अच्छा जिस्म ही सेहत वाला वो अच्छे दिमाग की अलामत साबित होता है। और ज़रूरी नहीं कि मोटा होना ही सेहत की अलामत है, इसमें जिस्म के अंदर खून की कैपेसिटी का पूरा होना होता है, उसका नाम है ताकत का होना। और खून की कमी जब होती है तो उसका नाम है कमज़ोरी। और जब कमज़ोरी होगी और आप वो अमल जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बीमार हो जाएंगे और लागर हो जाएंगे। आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे छाइयाँ शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखों में डार्क सर्कल हो जाएंगे, आपकी गर्दन काली होने शुरू हो जाएगी, आपके हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके पाँव से पसीना बहुत ज़्यादा बदबूदार आना शुरू हो जाएगा। तो इस अलामत की जो पहचान है वो है कमज़ोरी। और कमज़ोरी कौन सी है? गर्मी वाली। और गर्मी वाली कौन सी है? इतलाम जब ज़्यादा होगा और खून ज़्यादा खारिज होगा तो हम इन अलामत का शिकार हो जाएंगे। और इसकी सबसे पहली वजह आज के दौर में इस चीज़ का इल्म होना कि ये सेक्स है, ये मज़ा है, और इसको छेड़ने से या इसको लड़की को देखने से या वीडियोस गरम देखने से या लेट नाइट जागने से या खाना खाकर सोने से या दूध पीकर सोने से या कोई भी सख्त चीज़ खा के सोने से या गरम चीज़ खा के सोने से या दिन भर तली हुई और स्पाइसी अशिया का ज़्यादा खाने से या देर अज़म और खुश्क चीज़ों के ज़्यादा खाने से, इस तरह के अमल करने से हम जो है वो इतलाम का शिकार हो सकते हैं। और जब इतलाम अगर हमें होगा तो हमारा ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड अगले दिन अगर पूरा नहीं करेंगे या अगले दिनों में हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम लागरी की तरफ जाएंगे और फिर इतलाम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इतलाम हुआ और हमने फिर पकोड़े, समोसे, पूड़ी हलवा, बर्गर, शवारमे, स्पाइसी अशिया, तेज़ मसाला जात या सिरी पाए, ऐसी चीज़ें हमने खानी शुरू कर दी तो फिर हमें दोबारा उसमें अगले दिन भी हमें इतलाम की शक्ल मिल जाएगी, जिसका मतलब होगा कि हम एक बीमारी की तरफ चल पड़े हैं। तो अगर 15 दिन के अंदर इतलाम हो तो ये एक नौजवान के लिए नॉर्मल अमल है, और अगर इससे ज़्यादा हो या बहुत ही ज़्यादा हो, यानी हफ्ते में 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, तो फिर आपने किसी भी मालिश से या तो आपने राब्ता करना है तो या फिर इन हदायत पे अमल करना है जो हम बयान कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी नज़र को पाक करना है। दूसरा अमल, मोबाइल पे आपने गर्म अशिया, गर्म फिल्में, ऐसी अशिया नहीं देखनी जिससे आपके खून में इंतशार आता है और जिससे आपकी तबीयत में सेक्स की तरफ माइल होती है। इसी तरह रात का खाना और सोना, उसको 4 घंटे का वक्फ़ा देना है और सिर्फ जूस और सिर्फ फ्रूट आपने पी के सोना है,
نہ دودھ پی کے سونا ہے، نہ چائے پی کے سونا ہے، نہ کھانا کھا کے سونا ہے، نہ کولڈ ڈرنک پی کے سونا ہے، اور نہ شاورمے اور برگر کھا کے سونا ہے، تو جس سے یہ آپ کا عمل اسلام کی طرف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے کہ لیٹ نائٹ نہیں سونا، جلدی سونا ہے، کھانا ہضم کر کے سونا ہے، اور کھانے کو اور سونے کو ایک وقفہ دینا ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھنا ہے، اور صبح جو ہے وہ سورج سے پہلے جو ہے وہ ہوا لینی ہے، اور پارک میں آپ نے جو ہے وہ سیر کرنی ہے ننگے پاؤں، جس سے آپ کے اندر کے جسم کے اندر سے جو گرمی ہے، تپش ہے، وہ پاؤں کی تلیوں کے ذریعے خارج ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناشتہ جو ہے وہ آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے، اور 2 چمچ چھلکا سفگول لینا ہے، اور اس کے بعد 2 سیب آپ نے لینے ہیں، جس سے آپ کی کمزوری اور جس سے آپ کی مسائل مثانے کے، جس سے آپ کے معدے کے مسائل، آنتوں کے مسائل، یا جسم کی صفائی کے مسائل، یا جسم کی کمزوری کے مسائل، یا جسم کی گرمی کے مسائل ہوں گے تو وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دن میں آپ نے ہر کھانے سے پہلے ایک فروٹ یا جوس آپ نے حاصل کرنا ہے، جس سے آپ جو ہیں یہ عمل کمزوری کا جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور آپ بجائے گرمی کے آپ ایک سکون حاصل کریں گے، اور آپ کے وٹامن اور کیلشیم اور پروٹین جو ہے کچی سبزیاں یا دودھ یا آپ نے پھل یا جوسز کھانے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے حاصل کرنے ہیں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ کسی بھی تپش کا یا گرمی کا شکار ہوا ہے تو وہ آپ نے دور کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے بار بار پانی پینا ہے جو کہ ٹھنڈا نہ ہو، اور تھوڑے تھوڑا گھونٹ آپ پیتے رہیں پانی، تاکہ آپ کے جسم میں کمزوری واقعہ نہ ہو۔ اور پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رات کا آپ نے کھانا اور سونے کا ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ دودھ میں اگر آپ جو ہے شہد ڈال کر پئیں گے کھانے سے پہلے تو آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دودھ میں جلیبیاں ڈال کر اگر کھاتے ہیں کھانے سے پہلے تو پھر بھی آپ کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دودھ میں آپ بادام روغن ڈال کے آپ پیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی پھل دودھ کے ساتھ آپ کھانے سے پہلے حاصل کرتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا زبردست انداز میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ دیہات میں ہیں اور آپ کے پاس بکری یا گائیں ہیں تو آپ نے جو دودھ ہے وہ تھنوں کے ذریعے یعنی کہ دھاروں کے ذریعے آپ نے اگر حاصل کر لیا تو پھر آپ کو جو ہے یہ کمزوری اور یہ واقعات آپ کے جسم کے ساتھ جو واقعہ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ تازہ دودھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے جو ہے وہ کمزوری بھی دور ہوتی ہے، خون کی کمی بھی دور ہوتی ہے، جسم کی پروٹین اور کیلشیم بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو پہلی غذا انسان کو دی گئی ہے وہ دودھ ہے۔ اس لیے دودھ کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور اسلام سے بھی آپ لڑائی اور جنگ جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔